नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर मैंने कैसे साइको को क्रैक किया। क्योंकि मेरे कई दोस्तों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर आप बताइए कैसे आपने साइको पास किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कैसे मैंने पास किया है साइको। क्योंकि मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने के बाद मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो सब साइको में ही फेल होते हैं। और मेरे से कई दोस्त थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, उनमें केवल मैं ही साइको में पास हुआ हूँ। बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे वो साइको को क्रैक नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं इसका कारण उनके प्रैक्टिस पर था। क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि पहले जो साइको का टेस्ट होता था वो आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन अब जो इस बार 2019 में जो हुआ, मतलब 2018 की वैकेंसी जो आई थी एलपी की, और लगभग 2019 में ही इसका साइको का टेस्ट हुआ था। क्योंकि तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो साइको का जो टेस्ट हुआ वो ऑनलाइन रहा। और क्योंकि पहली बार ऑनलाइन टेस्ट कराया गया था साइको का, इसलिए साइको का जो पेपर बना था वो ईजी था, उतना टफ पेपर नहीं बनाया गया था। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था उनके लिए टफ तो रहेगा ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, टोटल 5 बैटरी होती है उसमें। 5 बैटरी में सारी बैटरी को जब आप क्रैक करेंगे तभी आप साइको को क्वालिफाई करेंगे। और एक बार बता दूँ, जो साइको का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो जो टॉपर्स का मार्क्स होता है उससे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि 60% आप एक बैटरी में लाइए तो पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर टॉपर्स ने 100 में से 90 मार्क्स ऑब्टेन किया है तो उसी के हिसाब से आपका मार्क्स निकाला जाएगा। फिर 60 नंबर नहीं, उससे ज़्यादा अगर आपका होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सीधी से मैं बात करूं तो जो साइको का क्वालिफाइड आप होंगे वो टॉपर से कंपेयर करके ही मार्क्स जब निकाला जाता है तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो मैंने कैसे किया तैयारी ये आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने जो तैयारी की, मैंने पहले एक ऑनलाइन बुक परचेज़ कर लिया था साइको की, और उसमें बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट थे। मैं उससे प्रैक्टिस करता था और धीरे धीरे, पहले तो बहुत ही क्वेश्चन कम कर पाता था मैं, फिर धीरे धीरे मेरे प्रैक्टिस होने लगा। और क्वेश्चन क्या हुआ कि 50 में से, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स टेस्ट है तो 50 क्वेश्चन होते थे। शुरू में मैं पता लगा ब्रिक टेस्ट 5 मिनट में 20 ही कर पाता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 5 मिनट में 50 करने लगा, और उसके बाद और प्रैक्टिस करने पर फिर 5 नहीं, केवल 4 ही मिनट में 50 कर डाला। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, जब ऑनलाइन टेस्ट है साइको का, जब ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो आप भी ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। इससे क्या होगा, आपका हाथ सेट होगा। इस बार रेलवे ने बहुत ही परिवर्तन किया था साइको में। पहला तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ वीडियो में कि जो ब्रिक्स टेस्ट था उसमें जो ऑप्शन था ABCD, उसको बदल दिया था CDAB ऐसा कर दिया था, ताकि बच्चे ऑप्शन, जानते हो कि टाइम कम होता है तो कोई भी ऑप्शन देखता नहीं है कि क्या है, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया। मान लो ब्रिक्स का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर उन्होंने गिना कि ए जो ब्रिक्स है वो 2 ईंट को छूता है तो 2 में तुरंत क्लिक कर दिया। और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किस पर लगाएं, क्योंकि रेलवे ने तो यही खेल खेला यहाँ पास कि वहाँ पास ऑप्शन उन्होंने बदल दिया, वहाँ जो सीरियल था ABCD का, और बहुत से बच्चे इसकी वजह से फेल हो गए। और भी कई कारण है दोस्तों का फेल होने में। एक इसमें षष्ठ कोट का आता है क्वेश्चन, मतलब कि अष्टभुज होता है वैसा क्वेश्चन आता है इसका, 8 भुजा होता है तो लगभग उसमें 96 क्वेश्चन आते हैं। तो वो इजी होता है, लेकिन बात ये है कि इजी है तो टॉपर्स तो लगभग पूरा करेगा। और अगर आपने 96 क्वेश्चन में सोचिए कि आपने 80 करके आ गए तो कंफर्म मानिए कि आप फेल हो गए। क्योंकि यहाँ पास ऐसे बच्चे होते हैं कि 96 में 96 सही करके आते हैं। तो आपको भी करना है मोर देन 90 के ऊपर, तभी उम्मीद रखना कि आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो इसी में छट गया। देखा जाए तो ये बहुत ही इजी होता है, इसका जो अष्टभुज का आता है बहुत ही इजी, केवल उसमें देखना रहता है, आपको लगा देना है। लेकिन उसमें ही फेल हो गए। तो आप ये समझिए कि 5 बैटरी को आपको जम के प्रैक्टिस करना है। मतलब कि ऐसा नहीं समझना कि ये इजी है तो छोड़ दो,
क्योंकि ईजी में ही आप चले जाएंगे और फेल हो जाएंगे। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ, मेरा बताया ना कि मेरे साथ में जितने बच्चे, केवल मैं ही साइको क्लियर कर पाया था, लगभग सारे लोग फेल हो गए। कारण यही था कि उन्होंने, अब उनको मालूम था कि जब ऑनलाइन है पेपर तो वो ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे। यार ये तो गलत है ना। आप ऑनलाइन अगर आप चालू है तो कंप्यूटर पर, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं तो किसी साइबर कैफ़े पे चले जाइए, महीने का 200-300-400 रुपये लेगा, आप उसे दीजिए और आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात, जब एलपी की वैकेंसी आएगी और साइको का समय आएगा तो कुछ कोर्स होता है, मतलब जो कंपनियां होती हैं कुछ ऐसी, वो साइको का सीरीज निकालती हैं। तो कुछ सीरीज़ें होती हैं जो महंगी होती हैं, कुछ होती है सस्ती होती हैं। तो मैंने लगभग एक कंपनी का सीरीज ख़रीदा था, वो लगभग 700-750 की पड़ी थी। एक का ख़रीदा था वो लगभग 300-350 की पड़ी थी। तो लगभग 2 सीरीज मैंने ख़रीद लिया था। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस सेट थे और उसी समय प्रैक्टिस करता रहा। उससे मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। मतलब ये जान लो कि लगभग 10,000 बच्चे लगभग बैठते थे तो मेरा 50 के अंदर ही आता था उसमें, कभी कभी मेरा 10 के अंदर भी आता था। तो मैंने आपको ये वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि मेरा भी जब ब्रिक्स टेस्ट का समय आया तो मैंने भी उस ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया और गलत करते चला गया। बाद में मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ, और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, इसीलिए शायद ब्रिक्स वाला क्वेश्चन में वापस होने के बाद फिर से सही कर पाया। तो मेरा तो यही यहाँ पास एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। और अगर मैं प्रैक्टिस ना किया होता तो ये जानिए कि मैं साइको क्लियर नहीं कर सकता था। और मेन प्रैक्टिस होने की वजह से ही आप जानिए कि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना था और लगभग 2 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन कर चुका था। उसके बाद फिर मैं रिटर्न आया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था ABCD का कि इसका ऑप्शन बदल दिया है। फिर रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद मैं उसको सही करता चला गया, लेकिन फिर भी मैं 45 क्वेश्चन तक पहुंचा, 50 कर भी नहीं पाया। तो यही चीज़ें है कि 45 में क्यों पहुंचा, क्योंकि उस पर मैंने प्रैक्टिस खूब किया था। तो यही है। और एक बात कहना चाहूँगा, स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, वो एक बार भी प्रैक्टिस कर ले या कोई चीज़ एक बार भी पढ़ लें तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से भूलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं दूसरे टाइप में हूँ, मेरा ब्रेन उतना शार्प नहीं है, मैं भी बहुत तेज़ी से चीज़ें भूलता हूँ। इसीलिए मैं अधिक से अधिक क्या करता हूँ कि प्रैक्टिस करता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। और यही कहूँगा कि इतना अधिक पढ़ाई और प्रैक्टिस करने की वजह से ही मैं असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब पा पाया हूँ। क्योंकि इतना ब्रेन मेरा शार्प नहीं था कि एक दिन में पढ़ लूँ और मुझे हमेशा के लिए याद हो जाए। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कम पढ़ाई किया और फिर भी वो सक्सेस हो गए। मेरे अवधेश भाई हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा, उनका ब्रेन शार्प है। वो एलपी के लिए उतना मेहनत नहीं किया उन्होंने, कभी उनको भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा, उनके बारे में पूछूंगा, सारी जानकारी वो भी आपको देंगे। तो उनका ब्रेन काफ़ी शार्प है, तो उन्हें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन मैं अपना यही कहूँगा दोस्तों, मैं उतना बहुत तेज़ स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मल ही था। लेकिन मैंने जो भी ये कामयाबी हासिल किया है ना, ओनली मेहनत के दम पर। मैं मेहनत खूब करता था और लगभग 3 टाइम पढ़ता था। एक मॉर्निंग का मैंने किया था, एक इवनिंग का, एक नाइट का। ये भी नहीं था कि मैं लगातार पढ़ता था, बस 2-2.5 घंटे 3 घंटे मान लो मॉर्निंग में पढ़ लिया, फिर इवनिंग में 2 घंटे पढ़ लिया, फिर नाइट में 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो इतना ही पढ़ता था। लेकिन पेपर के टाइम में मान लीजिए कि मॉर्निंग में 3-4 घंटे हो गए और इवनिंग भी 2-3 घंटे हो गए और फिर नाइट में भी 2-3 घंटे। तो ऐसा मैंने फिर जब पेपर आ गया था 9-10 घंटे उस समय पढ़ाई किया, बाकी नॉर्मली 4-5 घंटे पढ़ाई में 6 घंटे तक करता रहा बराबर। तो यही कहना चाहूँगा, जिनका ब्रेन तेज़ है यार वो नॉर्मली पढ़ाई करते रहो, लेकिन जिनका ब्रेन तेज़ नहीं है वो जमकर मेहनत करते रहें ताकि उन्हें आसानी से उनकी मंजिल मिल सके। और अगर आपको साइको में कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मेरा यही कहना है कि आप ऑफलाइन भी कीजिए, बुक भी खरीदिए और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, कंप्यूटर पे कीजिए और आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। तो बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके बाय दोस्तों।